तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अंग्रेजों को कैमरून में लगा बड़ा झटका। कैमरून के पूर्व महाफुटबॉलर ने भीड़ के सामने अपनाया इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म को किया अलविदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और असम के बाद अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार मदरसों पर लगा सकती है बैन। मुसलमानों को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने दी है चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से पुलिस मेडल से हटाई गई शेख अब्दुल्ला की तस्वीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोली मुस्लिम विरोधी काम कर रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में अकाल तख्त के जत्थेदार ने प्रत्येक सिख से एक लाइसेंसी हथियार रखने का किया आह्वान, तो सीएम भगवत मान ने जताई आपत्ति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर भड़के हार्दिक पटेल, कहा आपकी भगवान राम से क्या है दुश्मनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अजमेर दरगाह में जियारत करने आई पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस नसरीन कुरैशी का 20 लाख का हार हुआ चोरी। एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गेहूं के बाद अब चीनी के निर्यात पर भी मोदी सरकार ने लगाई रोक। अब देश में सस्ती होगी चीनी, किसान कर सकते हैं मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंग्रेजों को लगा बड़ा झटका। कैमरून के पूर्व फुटबॉलर ने भीड़ के सामने अपनाया इस्लाम धर्म। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कैमरून में अंग्रेजों को आज बड़ा झटका लगा है। कैमरून की नेशनल टीम के पूर्व स्टार हेनरी पैट्रिक डेम ने देश की आर्थिक राजधानी दो आला की एक मस्जिद में इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा की है और उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया है, जिसके बाद फुटबॉलर स्टार ने अपना नाम बदलकर अजीज रख लिया है। वहीं आपको बता दें कि पौन मुसादी नामक मस्जिद में उन्होंने भीड़ के सामने इस्लाम धर्म कबूल किया, जिसके बाद उस मस्जिद में जश्न मनाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उनके इस्लाम धर्म कबूलने की काफी बीते दिनों से चर्चा हो रही थी, क्योंकि उन्होंने 2 अप्रैल को रमजान के पाक महीने के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को पहली बार सोशल मीडिया पर बधाई दी थी, जिसके बाद ही कयास लगाए जाने लगे थे कि वह जल्दी ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने अपने फुटबॉलर करियर की शुरुआत 1990 में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ की थी और 1992 तक वो वहां पर खेले थे और दुनिया भर के मशहूर ये फुटबॉलर बने थे। लेकिन आज उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया है और इस्लाम में अपनी आस्था जताई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारत को छोड़कर विदेशों में लगातार इस्लाम धर्म काफी तेज से बढ़ रहा है। दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के बाद अब उत्तराखंड में मदरसों को बंद करने की तैयारी में बीजेपी सरकार, मुसलमानों को दी चेतावनी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असम और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों पर कभी भी बैन लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने इसके संकेत दिए हैं और मुसलमानों को चेतावनी भी दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के कल्याण मंत्री चंदा राम दास ने कहा है कि उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसे यदि जल्द मान्यता नहीं लेते हैं तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 425 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इनमें से 192 को केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। जो मदरसे मदद ले रहे हैं उन्हें मान्यता न लेने पर बंद कर दिया जाएगा। सरकार मदरसों को एडवांस बनाने की तैयारी में है। मदरसों की मान्यता न होने से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को आगे की कक्षाओं में एडमिशन नहीं मिलता है, जिससे बच्चों के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कभी भी 425 मदरसों को बंद कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल से हटाई गई शेख अब्दुल्ला की तस्वीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया मुस्लिम विरोधी। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को वीरता और सराहनीय सेवाओं के लिए दिए जाने वाले पुलिस मेडल से पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल की उभरी हुई छवि को हटाने का आदेश जारी किया है। पुलिस पदक पर उनकी तस्वीर की जगह अब राष्ट्रीय प्रतीक के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। इससे पहले जनवरी 2020 में इस पदक का नाम बदल दिया गया था, जिस पर उनके लिए शेरे कश्मीर लिखा जाता था। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन के इस फैसले पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है और जो वहां के नेता हैं उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गेहूं के बाद अब चीनी के निर्यात पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। अब देश में सस्ती होगी चीनी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने अब चीनी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। 1 जून
से चीनी के निर्यात पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का तर्क है कि बढ़ते चीनी दामों को रोकने और देश में इसकी सुचारू सप्लाई जारी रखने के लिए फैसला लिया गया है। इस साल 31 अक्टूबर तक ये पाबंदी जारी रहने वाली है। सरकार के इस फैसले को लेकर अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। जिस तरह से चीनी के दाम देश में बढ़ रहे थे, एक्सपर्ट मानकर चल रहे थे गेहूं के बाद चीनी निर्यात पर भी कैंची चल सकती है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने उसी दिशा में कदम उठाया है और 1 जून से कुछ प्रतिबंध चीनी पर लगा दी है। यानी अब चीनी जो विदेश जाती थी भारत की, वो बंद कर दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अकाल तख्त के जत्थादारों ने प्रत्येक सिख से एक लाइसेंसी हथियार रखने का किया आह्वान। तो सीएम भगवंत मान ने जताई आपत्ति। या दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रदीप सिंह ने सोमवार को कहा है कि ऐसा समय आ गया है कि प्रत्येक सिख को एक लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखना चाहिए। उनके इस बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि उन्हें शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वर्णिंग ने भी जत्थेदार के बयान पर आपत्ति जताई है। उल्लेखनीय है कि अकाल तख्त सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है। सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि यहाँ तक कि आज भी विशेष तौर पर सिख लड़कों और लड़कियों को गुरु हरगोबिंद जी के आदेश का पालन करने की जरूरत है। उन्हें गत्ताबाजी यानी पारंपरिक युद्ध कला का जो है सीखना चाहिए और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि अब देश में ऐसी स्थिति है कि कभी भी सिखों पर हमला किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर भड़के हार्दिक पटेल, कहा आपकी भगवान राम से क्या है दुश्मनी। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हार्दिक पटेल अब कांग्रेस के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं। हार्दिक ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तीखा टिप्पणी की है। हार्दिक ने कहा है कि गुजरात कांग्रेस के नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कि बयान दिया है कि कुत्ते राम मंदिर की ईंटों पर मूतते हैं। तो मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है, क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत करते हो। हार्दिक पटेल ने आगे कहा है कि हमें गर्व होना चाहिए कि सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और फिर पूछते हैं कि भगवान राम और हिंदुओं के साथ कांग्रेस की क्या समस्या है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहले कांग्रेस पार्टी में ये रहते हुए जो है राम मंदिर और हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो अब मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के समर्थन में जमकर आए दिन बोल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजमेर दरगाह में जियारत करने आई पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस नसरीन कुरैशी का 20 लाख का हार चोरी। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने आई पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस का बेशकीमती हार चोरी हो गया है। हीरे जवाहरात से जुड़े इस हार की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक महिला को पकड़ा है जो महाराष्ट्र के अमरावती की रहने वाली है। बता दें कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस नसरीन कुरैशी ने भारत के सबसे बड़े मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से शादी की थी। शादी के बाद वह पति के साथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रह रही हैं। नसरीन कुरैशी अपने पति मोइन कुरैशी के साथ 9 मई 2022 को अजमेर में दरगाह की जियारत करने आई थी और इसी दौरान उनका हार चोरी हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल सिंह यादव की आजम खान के साथ गोपनीय बैठक, आधे घंटे तक हुई चर्चा, अखिलेश की बढ़ सकती है मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में बजट सत्र शुरू हो चुका है। इसके साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी जारी है। सीतापुर जेल से आने के बाद आजम खान लगातार चर्चा में है। सोमवार को वह विधानमंडल की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। सोमवार शाम को शिवपाल सिंह यादव व आजम खान की गोपनीय बैठक हुई है। शिवपाल आजम के सरकारी आवास पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि आजम व शिवपाल ने राज्यसभा चुनाव से लेकर मौजूदा सत्र पर चर्चा की है। शिवपाल सिंह यादव आजम खान को लेकर अखिलेश यादव के साथ ही मुलायम सिंह यादव पर भी हमलावर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आजम को जेल से निकलवाने के लिए सपा ने पूरा प्रयास नहीं किया, नहीं तो आजम खान बहुत पहले ही जेल में आ जाते थे। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान जल्द ही जो है शिवपाल सिंह यादव के साथ कोई नई पार्टी बना सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बार की ओर, तो वक्फ बोर्ड ने मांगी कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने की अनुमति, एएसआई ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियों का पुनः स्थापन करने की मांग के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि जहां कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में नमाज पहले से होती रही है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे रुकवा दिया था। बोर्ड ने इस मस्जिद में नमाज की अनुमति देने की मांग कोर्ट से की है। इस मामले में अभी एएसआई की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इसके पहले मंगलवार को एएसआई ने दिल्ली की अदालत में उस याचिका का विरोध किया था जिसमें हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्ति
मूर्तियों को कुतुब मीनार परिसर में फिर से स्थापित करने की मांग की गई थी और पूजा करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने ये कहते हुए पूजा करने पर रोक लगा दी थी कि पिछले 8 सालों से जब कुतुब मीनार के परिसर में स्थित देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा नहीं हो रही है तो अचानक हम किसी भी कीमत पर मूर्तियों की पूजा करने की आपको अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन आपको बता दें कि कुतुब मीनार के सर्वेक्षण से पहले ही एएसआई ने कुतुब मीनार के परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी, जो बीते 800 सालों से वहां पर नमाज होती थी। इसका दावा वहां के मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा है कि एएसआई ने बिना कोई कारण बताए हुए नमाज पढ़ने पर यहां पर रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक